नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम अध्याय 4 स्कंद 7 का 15, 16 और 17 ये 3 का हम चर्चा करेंगे। ओके, ये इसका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है अनफॉर्चुनेटली, तो आप थोड़ा सा सहन कीजिए। पंद्रह 16 मैं पढ़ता हूँ, उसका अनुवाद मैं पढ़ लेता हूँ। 17 हम सब लोग मिलके पढ़ेंगे। जो भी मोबाइल है आप उसमें देख लीजिए। स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक नंबर 17, 15, 16 मैं पढ़ लेता हूँ। स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरि दक्षिणै यज्यमानो हविर्भागान् अग्रहीत् स्वेन तेजसा। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते हैं, तो वह यज्ञों की आहुतियाँ देवताओं को ना देकर स्वयं ले लेता था। कौन है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु क्या कर रहा है इसमें वर्णन हो रहा है। और एक बार मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते थे, तो वह यज्ञों का आहुतियों को देवताओं को ना देकर स्वयं ही ले लेता था। 16 श्लोक में अकृष्टपच्या तस्यासीत् सप्तद्वीपपतिमहि। अकृष्टपच्या तस्यासीत् सप्तद्वीपवतीमहि। तथा कामदुघा गावो नानाश्चर्यपदं नवः। ऐसा प्रतीत होता है मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी हिरण्यकशिपु के भय से बिना जोते बोते ही अन्न प्रदान करती थी। इस प्रकार यह वैकुंठ लोक की सुरभि या स्वर्ग लोक की कामदूता गायों के समान थी। पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती, गायें प्रचुर दूध देती तथा आकाश अनोखी घटनाओं से
सुसज्जित रहता था। सेवेंटीन्थ श्लोक है 17। आप अगर इसमें तो नहीं आ रहा है, हमारा दुर्भाग्य है इसमें नहीं आ रहा है, तो जो भी मोबाइल में है या बुक में है देख सकते हैं। रत्नाकरश्च रत्नौघां तत्प्रत्यश्चोहुरुर्मिभिः। इसमें मैं थोड़ा सा ये पढ़ लेता हूँ फिर बाद में। रत्नाकराः च रत्नौघान् तत्पत्न्यः च ऊहु ऊर्मिभिः क्षारसीधो घृता क्षौद्रा दधि क्षीर अमृत उदका। रत्नाकराश्च रत्नौघां तत्प्रत्यश्चोहुरुर्मिभिः तत्पत्न्यश्चोहुरुर्मिभिः। ठीक है, स्लोली हम बोल सकते हैं, आप थोड़ा सा पीछे दोहरा सकते हैं। रत्नाकरश्च रत्नौघां करश्च रत्नौघां रत्नाकराश्च रत्नौघां तप्त्यश्चोहुरुर्मिभिः क्षारसीधुघृता क्षौद्रा दधि क्षीरामृतोदका। रत्नाकराः समुद्र च तथा रत्नौघान विविध प्रकार के मूल्यवान मणि तत्पत्न्यः समुद्र की पत्नियां अर्थात नदियां चा भी ऊहु ले जाती थी ऊर्मि भी अपनी अपनी लहरों से क्षारा खारा समुद्र सीधु सुरा सागर घृत घी का सागर क्षौद्र ईक रस का सागर इक्षु सागर दधी दही का सागर क्षीर दूध का सागर अमृत तथा अत्यंत मीठा सागर उदकाह जल। ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नी स्वरूप नदियों तथा उनकी सहायक नदियों को लहरों से हिरण्यकशिपु के उपयोग हेतु विविध प्रकार के रत्नों की आपूर्ति करते थे। ये सागर लवण इक्षु सुरा घृत दुग्ध दही तथा मीठे जल के थे। और एक बार मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नी स्वरूप नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की लहरों से हिरण्यकशिपु के उपयोग हेतु विविध प्रकार के रत्नों की आपूर्ति करते थे। ये सागर लवण इक्षु सुरा घृत दुग्ध दही तथा मीठे जल के थे। Word to word meaning, purport and translation by श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य। जैसा कि हम सबों को अनुभव है, इस ग्रह के
समुद्र का पानी खारा है, किंतु इस ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों के समुद्र इक्षु, सुरा, घी, दुग्ध तथा मीठे जल के हैं। नदियों की तुलना आलंकारिक भाषा में समुद्र की पत्नियों से की गई है, क्योंकि सारी नदियाँ समुद्र में उसी तरह बहकर जाती है जिस प्रकार पत्नियाँ अपने पतियों पर आसक्त रहती है। आधुनिक विज्ञानी अन्य लोकों की सैर के प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ब्रह्मांड के भीतर कितने प्रकार के समुद्र हैं। उसके अनुभव के अनुसार चंद्रमा धूल से पूर्ण है, किंतु इससे इसकी व्याख्या नहीं हो पाती कि लाखों मील दूर रहकर भी चंद्रमा किस प्रकार शीतल किरणों प्रदान करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हम तो व्यासदेव तथा सुखदेव गोस्वामी को प्रमाण मानते हैं, जिन्होंने वैदिक साहित्य के अनुसार विश्व की स्थिति का वर्णन किया है। ये विद्वान उन आधुनिक विज्ञानियों से भिन्न मत रखते हैं जो अपने अपूर्ण इंद्रिय अनुभव से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसी लोक में जीव रहते हैं और अन्य लोक या तो रिक्त है या धूल से भरा है। प्रभुपाद बहुत अच्छा व्याख्यान कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज का हम चर्चा कर रहे हैं कैसे हिरण्यकशिपु कितना बलवान था और कैसे ये सब लोग उनको तुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे थे। हिरण्यकशिपु एक इतना बड़ा राक्षस बन गया है और उनको सब लोग तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। भूमाता भी इतना बिना कोई हल चलाए धान्य को उत्पन्न कर रहा है और गाय इतना अच्छा दूध दे रहे हैं, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु के भय से। हिरण्यकशिपु
हिरण्यकशिपु का भय क्या है? हिरण्यकशिपु को वर प्रदान हो गया है कि उसको कोई जीव इस विश्व में जो ब्रह्मा से सृष्टि किया गया, कोई जीव उसको मार नहीं सकता। इंद्र के सामने खड़े होता है, कहता है तू मेरा दास बन जा या मेरे से युद्ध करो, तू तो मुझे मार नहीं सकते, मैं तुझे मार सकता हूं, देखो मेरा शक्ति। बोलते हैं अरे हाँ जी। वरुण देव, अग्निदेव, जो भी है, अरे कोई भी, सब लोग ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, एक्सेप्ट ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु के अलावा सब देवता जो भी है इधर इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न है। तो जो भी ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न है, ये हिरण्यकशिपु को मार नहीं सकते। तो ये इतना बलवान हो गया है। सब देवता और साधु गण जो ये इस ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में जो भी रह रहे हैं, आखिर में ये हमारा नारद मुनि भी कहते हैं कि मैं भी उनको उनका तुष्टि के लिए मैं भी कर रहा था, उनका गुणगान कर रहा था मैं। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये पूरा वृत्तांत बता रहे हैं, हम हर रोज सुनते आ रहे हैं। तो ये हिरण्यकशिपु इतना बहुत बलवान, शक्तिमान, ऐश्वर्यमान, क्या क्या नहीं कहना है, सब कुछ बन गया है। मगर उसका जो भी काम था वो केवल अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा था। वो 36,500 ईयर्स, 36,500 साल ब्रह्मा के ऊपर तपस्या किया है। 36,500 साल थोड़ा पानी भी नहीं पिया, और एक तरफ पूरा चींटियां, कीड़ा सब कुछ खा रहा है अपना देह को, फिर भी वो ख्याल नहीं किया, सहन किया है ब्रह्मा जी को तुष्ट करने के लिए, ब्रह्मा जी से वर मांगने के लिए। इतना कठिन तपस्या ब्रह्मा जी देख के वो कहते हैं अरे ऐसा तपस्या तो कोई अभी तक किया नहीं, ना कोई करने वाला है, तो तुम जो भी मांगते हो ठीक है मैं दे देता हूँ। वो एक एक करके मांग लेता है, आपको पता है, अंदर नहीं मरना, बाहर नहीं मरना, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, कोई जीव जो आपसे सृष्टि किया गया है मुझे मार नहीं सकना। तदास्तु, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप इतना तपस्या किए हो, ना कोई करने वाला है ना कोई किया है, आपको आपका ये जो भी मांग रहे हैं ऐसा ही होगा, तदास्तु। तो ब्रह्मा जी तो वर दे दिए हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड में उत्पात मचा रहा है। तो इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि दो चीज़ें हैं। एक, भूमाता अपना पूरा जो भी धान्य है, जो भी उत्पन्न करना है, वो इतना आसानी से कर रही है, और गो इतना अच्छा दूध दे रहे हैं। और ये नदियाँ जो है ना, जो रत्न को बनाते हैं, वो हिरण्यकशिपु के लिए, और हिरण्यकशिपु के लिए बड़े बड़े रत्न अच्छा सा बना के उनको देना है। तो वो आके अपना रत्न पूरा ले आके समुद्र में मिलते हैं, और रत्न को हिरण्यकशिपु के लिए, रत्न माणिक्य जो भी है पूरा का पूरा हिरण्यकशिपु के खुशी के लिए। हिरण्यकशिपु दुष्ट हो गया, हाँ हम तो ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हिरण्यकशिपु अगर गुस्सा करते हैं, पता नहीं वो क्या क्या दंड देता है, कितना कितना हमें कष्ट भोगना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी इधर लिखते हैं, ये जो प्रकृति का मनुष्य है, 4 जो डिफेक्ट है इससे आहूत होता है। तो हिरण्यकशिपु का यही प्रॉब्लम में और क्या कर रहा था हिरण्यकशिपु, वो हाँ आई एम सॉरी, इसमें दूसरे इसमें और तीसरे में बता रहे हैं
कि हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था, जैसे ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, देवताओं को समर्पण करते हैं, वो देवताओं को नहीं देता था सब कुछ, मैं हूँ सबके अधिपति, अरे अग्नि को क्यों देना है, वायु को क्यों देना है, वरुण को क्यों देना है, इनको क्यों देना है, ये देवताओं को नहीं, वो पूरा का पूरा वो खुद ले रहे थे। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि 3:12 में जो भगवान को देवताओं को अर्पण किए बिना अपने लिए भोगते हैं वो चोर है। 12 में जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दात्यान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। स्तेन एव सः, सः मतलब वो क्या है, स्तेना, स्तेना मतलब चोर है। अगर देवताओं को जो फल मिलना है वो देवताओं को देना चाहिए, अगर देवताओं को नहीं देते हैं वो चोर है। तो ये हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा चोर बन गया, वो चोर भी है, बहुत बड़ा आतंक मचा रहा है, क्योंकि वो भ्रमित हो गया है। ये चार संसारी पुरुष का दोष है, भ्रमित होना, त्रुटियां करना, अपूर्ण इंद्रिय और धोखा देना के प्रवृत्ति। ये 4 अगर दोष हमारे अंदर कोई किसी में भी अंदर है तो हम जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहेगा। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। जैसे हम देखते हैं शुरुआत में रॉकेट को निकाले हैं, एक्चुअली सब कुछ दिखाने के लिए हमने बनाया था, अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं आ रहा है। तो रॉकेट ऐसे 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ का रॉकेट, उसके साथ छोटा सा सैटेलाइट जो उपग्रह ऊपर छोड़ने के लिए उसको छोड़ते हैं, थोड़ा ऊपर गया ठा बोल के बस गिर गया। फिर उसको चेक करते हैं किधर क्या मिस्टेक हुआ है, फिर देख के फिर ठीक करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके आखिरी में कभी वो सक्सेसफुल होते हैं, सफल हो जाता है। मगर फिर भी वो जो भी है वो टेम्परेरी, तात्कालिक होता है, कुछ दिन के बाद फिर वो भी उपग्रह कुछ दिन चलने के बाद फिर वो भी खत्म हो जाता है। तो जो भी हमारे अंदर ये 4 दोष है, 4 दोषों से हम जो भी काम करते हैं वो एक्चुअली पूर्णतया सफलीकृत नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर ये 4 दोष हमें कल्मश के रूप में हमारे दिमाग के अंदर काम करता है और हमारे दिमाग, हमारे मन कल्मश से भर जाता है। और ये कल्मश एक जन्म से दूसरा जन्म ऐसे कंटिन्यूसली चल रहा है। भगवान बताते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक कपड़ा जब फट गया है हम उतार के दूसरा कपड़ा पहनते हैं, वैसा ही ये आत्मा जब शरीर जीर्ण हो जाता है उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। तो दूसरा शरीर को ग्रहण कर दिया, दूसरा शरीर भी कुछ दिन के बाद जीर्ण हो जाएगा, उसको छोड़ते हैं, उसको छोड़ के दूसरा शरीर, नया शरीर, वो नया शरीर फिर पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है। फिर उस भगवान इसमें 2:22 वासांसि जीर्णानि में बताते हैं कि ये तुम फंस गए हो, इसमें जन्म मृत्यु चक्कर में फंस गए हो, उठो, समझो। तो जैसे एक हमारा शर्ट फट गया है तो हम शर्ट को निकाल लें, अगर शर्ट फट नहीं जाता, वस्त्र जीर्ण नहीं होता तो आत्मा जाएगा नहीं। मतलब ये शरीर अगर जीर्ण नहीं होता है तो ये शरीर को छोड़ेगा नहीं। मगर जो भी शरीर हमें इस पृथ्वी पर मिलता है,
हर शरीर ऐसा ही है कि कभी ना कभी जीर्ण होता है। जरा व्याधि जन्म मृत्यु तो होना ही है, बीच में जरा व्याधि तो जीर्ण होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी को शरीर ऐसा मिले जो जीर्ण नहीं होता तो आत्मा उधर ही रहता है। तो ये शरीर इस पृथ्वी पर, ऐसा वाला शरीर पृथ्वी पर नहीं मिलता। ये मिलेगा वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में। इसका मतलब ये है कि जब तक हम वैसा शरीर नहीं पाते हैं जो जन्म मृत्यु चक्कर से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अफेक्ट नहीं होता है, तब तक ये चलते रहेगा। इसका मतलब यही है कि हम इस चक्कर से बाहर आने तक हमारे लिए कोई भलाई नहीं होगा। और इस चक्कर में एक्चुअली हम फंस गए हैं। हमें अगर शरणागति का लक्षण थोड़ा भी हमारे अंदर आ जाता है, हमें उद्धार करने के लिए भगवान हमारा मालिक जो है हमें गुरु को भेजेगा, गुरु को हमारे उद्धार के लिए भेजेगा। अगर हमारा शरणागति का लक्षण हमारे में है, भगवान के प्रति शरणागत है और या गुरु के प्रति शरणागत, ये अगर ये थोड़ा भी किसी के अंदर रहा तो जरूर भगवान हमें बचा लेंगे। अब कोई पूछ सकते हैं, हम इतना पढ़ के, एक जगह पर पढ़ के हम पूरा ज्ञान को समुपार्जन कर लेंगे, गुरु का शरणागत क्यों होना है, हम डायरेक्टली करेंगे। गुरु का शरणागत के बिना हम कुछ भी पा नहीं सकते। ये एक छोटा सा घटना हम बताएंगे। एक गाय अपना अच्छा सा घास खा रहा था और देख रहा था, उसको समझ में आया दूर से ये टाइगर, दूर से टाइगर आ रहा है, टाइगर या लायन जो भी, भाग मतलब टाइगर ही है, दूर से आ रहा है। ये देखता है, तुरंत गाय भागने लगा और गाय के पीछे ये टाइगर, गाय के पीछे टाइगर। गाय इधर उधर देखा, ऐसे भागा, उधर छोटा सा सरोवर था, लेक था, उसके अंदर कीचड़ था, बहुत सारा कीचड़। तो ये इधर उधर दिखता है, उसके अंदर चले गया, कीचड़ में फंस गया। गाय कीचड़ में फंस गया, ऐसे करता है, नहीं निकल पा रहा है। अब क्या करेंगे, फंस गए। और इसके पीछे आया ये भी टाइगर आया, टाइगर भी देखता है, वो भी छलांग मारा जल्दी, उसको भी बहुत भूख लग रहा है, पकड़ना है, वो भी कीचड़ में फंस गया। वो भी ऐसे करता, अरे फंस गया। इधर टाइगर फंस गया है, उधर गाय फंस गया है। थोड़ा समय बीत गया तो गाय कुछ देर के बाद पूछता है, हाँ तुम्हारा कोई मालिक है क्या? टाइगर कहता है, मेरा मालिक? मेरा तो कोई मालिक नहीं, मैं खुद मालिक हूँ, ये पूरा इलाका का मैं ही मालिक हूँ, मेरा कोई मालिक होता है क्या? तुम क्या बोल रहे हो, तेरा मालिक है? गाय बोलते हैं, हाँ मेरा मालिक है। तो क्या हुआ तुम देखते रहो। तो दोपहर बीत गया, ये थोड़ा चिल्ला रहा है गाय इस तरफ, ये टाइगर भी चिल्ला रहा है, फंस गया है। एक गाय का आवाज सुन के उसका मालिक इधर और ढूंढ के, अरे इधर फंस गया है, मेरा गाय इधर फंस गया है, देखते हैं। फिर 4 लोगों को लेके आया, गाय को कुछ साधन बना के उसको खींच के बाहर निकाला। और उस तरफ देखते हैं तो ये टाइगर बड़ा आवाज कर रहा है। अगर ये सब लोग देखते हैं, अरे ये टाइगर यही मेरा बकरी को खाया, यही मेरा बछड़ा को पकड़ के लेके गया, पकड़ा इसको मारो। सब मिलके उसको मार डालते हैं, इसको रक्षा करते हैं। तो अगर मालिक है तो हम जब फंस जाते हैं, जब हमारे दुर्भाग्य से हम माया के वशीभूत होकर काम क्रोध लोभ मोह में फंस जाते हैं, तो डेफिनेटली श्योरली
बिना कोई शक हमारे गुरु हमें बचाने का प्रयास करेगा। जरूर भगवान हमें बचाने के लिए गुरु को भेजेंगे। हम इसीलिए शरणागत होना बहुत जरूरी है। अगर हम शरणागत नहीं होते, भगवान के प्रति विश्वास कम है या गुरु हमें उद्धार करेगा, ये अगर हमारे अंदर पूर्णतया विश्वास नहीं है तो ये काम नहीं चलेगा। हम इसके जैसे टाइगर के जैसे उधर ही फंस जाएंगे और लास्ट में मर जाएंगे। तो इसलिए हमारे अंदर जो कल्मश नेचुरली, जैसे एक एसी रूम में आप चले गए, एसी रूम में चले गए, आपका बैग है, बिना कोई पूछे बैग भी ठंडा हो जाएगा। अगर एसी ठंडा कर रहा है, उसके अंदर चले गए, बैग लेके गए, बैग भी ठंडा हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं कंडीशनिंग इफेक्ट। तो जैसे हम इस पृथ्वी पर आ गए हैं, हम तीनों गुणों से प्रभावित होना ही है, पूछे ना पूछे। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो भी कार्य हम करते हैं, ये बंधन का रूप में हमें सताता है और जन्म मृत्यु चक्कर में हमें फंसा के रहेगा। तो अगर हम ऐसा कर्म करें जो सतोगुण से भी ऊपर, जिसमें जो भी काम करते हैं वो भगवान के लिए जब हम काम कर रहे हैं, तो हमें जरूर इस बंधनों से बाहर आने का रास्ता पता लगेगा और बंधनों से बाहर आ सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ समझते हैं, मगर उसका प्रैक्टिकली हमारे अंदर कितना तक हम इम्प्लीमेंट किए हैं, कितना तक हम उसको अपना रहे हैं, हम अपने आप को चेक नहीं करते। हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा भक्त बन गए हैं। एक गुरु अपना शिष्यों को बहुत सारा वेदों को पढ़ाते हैं और भगवद गीता पढ़ाते हैं और बताते हैं अपने शिष्यों को, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 में भगवान बता रहे हैं, हर जीव के अंदर कृष्ण कह रहे हैं मैं उपस्थित हूँ। इसका उदाहरण में वो गुरु बताते हैं, एक कछुआ अंडे से अभी अभी बाहर निकला है, उसका ना माँ उसके साथ है ना पिता उसके साथ है, वो भागता है पानी के तरफ। तो इसके अंदर ये बुद्धि कहाँ से आ रहा है कि अभी अभी जन्म लिया है, मैं जाना है, पानी के अंदर जाना है और मुझे ये खाने का चीज़ है, ये रहने का चीज़ है। इसके अंदर बुद्धि कहाँ से आ रहा है? एक सांप अपने अंडे से बाहर निकल रहा है और जाके कीड़ा मकोड़ा मेंढक इसको पकड़ के खाता है। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया आम रखा है, बहुत बढ़िया आम मिला है, आम को ये देखता है, ये तो खाने का चीज़ नहीं है, अभी अभी अंडे से बाहर निकला है। इसके अंदर बुद्धि कहाँ से आ रहा है? इसका साइंटिस्ट लोग बहुत बड़े बड़े चेक करते हैं और देखते हैं कहाँ से आ रहा है, उसको जवाब नहीं मिलता जब तक भगवद गीता को नहीं पढ़ते हैं। अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 में भगवान यही बता रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। तो अपने शिष्यों को गुरु बता रहे हैं, देखिए आप लोग इतना अच्छा संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन, बहुत बढ़िया वेदों को पढ़ रहे हो और आप इतना अच्छा कर रहे हो, आपसे मैं थोड़ा सा एक चेक करना चाहता हूँ, आप कितना तक इसको ग्रहण किए हैं, अपना रहे हैं। कल एकादशी है, वो बताते हैं कल हम सब लोग मिलेंगे। एकादशी आ गया है और केला जितना शिष्य है उतना लगाए और वो शिष्यों के पास एक बेड़ी चलाने वाला, बकरी चलाने वाला, बकरी बेड़ी चलाने वाला एक था, बकरी को रोज चलाता था और वो भी बैठ के सुनता था, वो भी बैठ के सुनता था। तो उसके लिए भी एक एक केला सबको, सब शिष्यों को एक एक केले दे देते हैं गुरु। और वो गुरु कहते हैं अपने शिष्यों को, देखिए आज एकादशी है, कुछ नहीं खाना, ये एक केला जो है खाना है और
ये केला आप ऐसे खाइए जो कोई आपको देख नहीं सके। सब शिष्य बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, सब लोग ले लिए। अब एक गया अपना, सब लोग अपना अपना प्रणाली प्लान बनाए। एक गया नदी में ऐसे डूबा, अंदर डूबा, केला लेके बाहर आया, केला गया। हाँ, कोई नहीं देखा, अरे कोई नहीं देखा, मैं तो खा लिया। कोई नहीं देखा, कोई देखा है, नहीं देखा। दूसरा शिष्य गया, पेड़ पौधों के छोटे छोटे पौधे बहुत सारा था, उसके अंदर घुस गया और केला को आराम से फटाक बोल के खा लिया और छिलका छोड़ दिया। देखा, हाँ कोई नहीं देखा, मैं तो। ऐसे हर एक अपना अपना प्रणाली के हिसाब से केला खा लिए। अगला दिन द्वादशी के दिन फिर गुरु अपने शिष्यों को बुलाए और पूछते हैं हाँ तुमने केला खाया, कल मैंने केला दिया था, खाया? हाँ हाँ। कैसे खाया? गुरुजी मैं नदी में गया, अंदर डुबकी मारा, केला लेके डुबकी मारा, जब बाहर आया केला नहीं है, केला पेट में। हाँ बहुत बड़ा बुद्धिमान हो। दूसरा, गुरुजी मैं इधर गया, ये पेड़ पौधे के पीछे गया, कोई नहीं देख रहा था, मैं अच्छा सा खा लिया। और मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कोई है क्या, कोई नहीं था, मैं खा लिया। ऐसे सब लोग अपना अपना बताए। फिर गुरुजी देखते हैं, अरे एक केला तो बच गया है, ये किसका है? तुम लोग, तुम खाया? तुम? अरे हम सब लोग। वो शिष्य बोलते हैं हम सब लोग तो केला खा लिए हैं। ये बेचारा, वो बकरी चलाने वालों को बुलाते हैं, हे तुमने केला लिया था ना? हाँ हाँ। कैसे खाया तू, बताओ? गुरुजी मैं क्या करूं, मैं हर जगह पर जाता हूं, फिर देखता हूं कि ये तो मेरे अंदर ही भगवान है और भगवान देख रहे हैं, तो मैं खाऊं कैसे? मैं जिधर भी जाऊं, आपने बताया है कि सर्वस्य चाहम हृदय से निविष्टो, हर एक के हृदय में भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं, तो वो तो देख रहे हैं, तो मैं खाऊं कैसे? तो मैं बकरी चलाने वाला, मुझे तो मैं सोचा कि मेरा होगा नहीं, मैं आके केला रख दिया। गुरु अपने शिष्यों से बोलते हैं तुम लोग बहुत बड़े पंडित हो, वेदों को जोर जोर से पढ़ते हो और भगवत गीता को पढ़ते हो, कुछ ग्रहण में ठीक से ग्रहण नहीं किया तुम लोग। ये देखो, ये बकरी चलाने वाला ये थोड़ा सा सुनता है, उसके दिमाग के अंदर स्पष्ट रूप से ग्रहण कर लिया है कि भगवान हर जगह पर है, हमारे हृदय में ही भगवान है, तो हम इसको खाएं कैसे? तो ये जो ग्रहण करके भगवान के प्रति शरणागत हम जितना हो रहे हैं, अगर हम अपने आप को चेक कर लेते हैं तो हमारा डेफिनेटली, हमारा ज़रूर हम सही रास्ते पर जा सकते हैं। अगर हम अपने आप को चेक नहीं करते हैं तो हमें ऐसा आइडिया मिल जाता है कि हम बहुत बड़ा भक्त बन गए हैं और हम ठीक चल रहे हैं। नहीं, जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे अब हिरण्यकशिपु का वृत्तांत है, हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर लिए, घोषित कर लिया है कि मैं भगवान बन गया हूं, जो भी काम करते हो तुम लोग मेरे लिए करो, जो भी यज्ञ कर रहे हैं मैं, वो जो भी फल है मेरे लिए, मेरा है। तो हम भगवान के प्रति हमारा निष्ठा कितना है? हम क्या पूर्णतया भगवान के ऊपर शरणागत हो चुके हैं, या हमारे अंदर मैं मालिक हूँ, मैं का अंदर है? अगर अंदर है तो हम तुरंत हम चेक करना चाहिए अपने आप को कि मैं, ये हिरण्यकशिपु का कुछ गुण मेरे अंदर है, इसको हम निकाल के बाहर फेंकना है। तो हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। इस मूल्यवान जीवन में अगर हम जल्दी से जल्दी इस कलमश को नहीं निकालते हैं तो अगला जन्म पता नहीं कितने साल, कितने जन्मों के बाद हमें मिलता है। ये एक भिखारी रोड में अपना बर्तन, भिखारी का,
उसको लेके टक टक उसके अंदर एक कॉइन, उसको लेके थोड़ा सा पैसे दीजिए टक 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 पूछ रहा था। और दूर से एक आदमी अपना कार से बाहर निकला, देखते हैं टक ठक, इसका आवाज़ कुछ अलग है। तो उसके पास जाते हैं, हे भिखारी, ये जो पात्रा है, भिक्षक का पात्रा है, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें देखो 1000 रुपया देता हूँ। ए भिखारी, हाँ अच्छा 1000 कम है क्या? ठीक है 2000, ये 2000 पकड़ो। हाँ 2000 इसके लिए, हाँ ये लो। पैसे लिया, ऐसे भागा इस तरफ। ये वो भिक्षु का जो पात्रा था उसको लिया, अपने बैग में अच्छा सा लगाया और इधर उधर देख रहे हैं, कोई देख रहे हैं क्या? अपना कार में बैठा, ऐसे तेज चलाया, घर में पहुंच गया। ये इस तरफ तेज से गया, ये इस तरफ तेज से गया। ऐसा नहीं कि ये फिर पीछे आके ले तो तेरा जो भी है इतना बदबू आ रहा है, दे दो मेरा 2000, ऐसे मेरे पीछे आ जाएगा। वो भाग गया भिखारी। ये घर में आ गया। घर में आके बोलते हैं पत्नी से, उसको अच्छा सा पैक कर दिया, देखो तेरे लिए मैंने गिफ्ट लाया हूँ, बहुत बढ़िया तोहफा लाया हूँ, देते हैं। तुम्हारा बर्थडे आज है तो बहुत बढ़िया गिफ्ट लेके आया हूँ। अच्छा, उसको खोल के देख, अरे ये तो मैं देखता हूँ, वो मेट्रो के पास वो भिखारी, उसका ही है ये। हाँ इसको देखो, ये क्या तोहफा लाए हो? ठीक, आज मेरा बर्थडे है और तुम ये भिखारी का तोहफा ला के मुझे इतना अपमान कर रहे हो। पति बोलता है नहीं, इसको और से देखो, तुझे पता है ना मैं ये गोल्ड का काम करता हूँ, हमारा गोल्ड का इतना बड़ा दुकान है, मैं पहचानता हूँ, ये है सोने का। अच्छा सोने का है। उसको मेल्ट करते हैं, उसको अग्नि में वो उसमें लिया और उसको पिघा लिया। फिर उसके अंदर से आधा किलो सोना निकला। वो सोचते हैं हम तो माला माल हो गए। देखो वो भिखारी बेचारा, उसको समझ में नहीं आया इसका वैल्यू क्या है। तो उसका पत्नी बोलती है वो बेचारा कभी भी उसको समझ में नहीं आया उसका वैल्यू कितना है, कोई उसको बताया नहीं कितना ये मूल्यवान है, और तुमने पहचाना इसका मूल्य और हम माला माल हो गए। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, इसको पहचानना हम एग्जैक्टली जैसे ये पहचाना है, जो स्वर्णकार था जो पहचाना है, हम वैसा ही इसको पहचानना चाहिए। अगर हम नहीं पहचानते हैं तो वो भिखारी के जैसे हम छोटे छोटे, थोड़ा सा एक कार मिल गया बहुत प्रसन्न हो गए, एक छोटा घर मिल गया प्रसन्न हो गया, सोचते हैं बस यही ज़िंदगी है, कार में घूमो, जो चाहिए वो खाओ, मर जाओ। मरने के बाद जो होगा, मरने के बाद क्या होगा? कीड़ा बनेगा, मकोड़ा बनेगा, 84 लाख में घूम के फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। मनुष्य जन्म मिलने के बाद फिर भगवान का नाम नहीं लिया, फिर कीड़ा बनेगा, फिर मकोड़ा, फिर 84 लाख योनियों में घूमते। ये चक्कर जो है हजार करोड़ साल, करोड़ जन्मन से यही हो रहा है। हम जन्म ले रहे हैं भगवान के प्रति पूर्णतया शरणागति नहीं आ रहा है, हम इस जीवन को छोड़ दे रहे हैं, फिर पता नहीं बेड़ी बना या कुत्ता बना या बंदर बने, फिर बनने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिला, भगवान का भक्ति ठीक से नहीं किया, ये चलते रहा है। हम तुरंत अपना जीवन में जितना भी समय बचा है, हम तुरंत उस समय को पूर्णतया भगवान के सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नौकरी करते करते हुए भी भगवान के प्रति पूर्णतया श्रद्धापूर्वक, अगर कोई डॉक्टर अपना काम कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, तो हर मिनट भगवान को याद करें। भगवान भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 6 में बता रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च।
मामनुस्मर युद्ध च। देखो अर्जुन, तुम्हारा काम है युद्ध करना, तस्मात इसलिए, क्यों इसलिए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जैसे तुम मरण समय में जो भी भावना से मरते हो वही भावना को तुम फिर उसको प्राप्त करते हो, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर मिनट मुझे याद करते हुए सब काम अपना कर्तव्य करो। कोई डॉक्टर रोज काम कर रहा है, अच्छा है, राम करे, मगर जो भी अगर ऑपरेशन कर रहा है, हे कृष्णा तुमने मुझे शक्ति दिया है, हे कृष्णा तुमने मुझे बुद्धि दिया है कैसे ऑपरेशन करना है, ये बुद्धि मेरा नहीं है आपका है कृष्णा। तो भगवान को याद करें, हर मिनट भगवान को ही याद करें। और जब हम भगवान को हर मिनट याद कर रहे हैं तो भगवान जरूर हमें उद्धार करेंगे। तो हम इस दुनिया में आ पहुँचे हैं, कलमश से हमारा हृदय में हृदय कलमश से भरा हुआ है। इस कलमश से दूर करने के लिए हम हमेशा भगवान को याद करना एक ही उपाय है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, एंड ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र को जप कीजिए और खुशी से जीवन बिताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 9 बजने वाला है, 2 मिनट है। अगर किसी का कुछ प्रश्न रहा तो हम चर्चा करेंगे। कुछ हाँ बोलिए। हाँ 6 घंटे सोने के तो मतलब 18 घंटे भगवान का नाम लेना से हाँ क्या 18 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए, 24 घंटे भगवान का नाम लेना चाहिए। हाँ पूरा जब भी हम जागे भगवान को याद, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, मतलब हमेशा भगवान कृष्ण को याद करें। हाँ भगवान को अगर हम भूल जाते हैं, माया क्या करती है, माया पकड़ लेती है। ये आ गया बंदा, ये भगवान को भूल गया, भोगना चाहता है। इसीलिए ही हम गोलोक वृंदावन में हम सब लोग भगवान की सेवा कर रहे थे। जैसे कोई फूल माला बना रहे हैं भगवान के लिए, फूल माला बन रहा है, एक दिन उनके मन में सोच ये आया कि ये फूल माला जो है भगवान को दे रहे हैं, भगवान उसको ले रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, क्यों ना मैं पहले ही मैं पहनूं, भगवान को देने के पहले ही मैं पहन के देखो, अरे कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुगंध लग रहा है। जैसे ये सोच आ गया है, भगवान को भूल के भोगने का सोच आया है, इधर भोगने का नहीं है मेरा बेटा, जाओ तुम पृथ्वी में बहुत अच्छा भोग लो, पृथ्वी पर बेचते। और पृथ्वी में हम भोगने के वांछा से भगवान को भूल जाके भोग वांछा से बस इसी चक्कर में फंस गए। तो इससे बाहर आने का एक ही मार्ग है, भगवान कृष्ण को हमेशा याद करें। इसलिए हम जितना माला हो सकता है, 16 माला तो कम से कम प्रभुपाद जी ने बताया है, जितना हो सकता है उतना माला करना चाहिए। कभी उठें कृष्ण को याद करें, कभी जागे, कभी कुछ काम कर रहे हैं भगवान को याद करें, भगवान के लिए काम करें। जो भी काम कर रहे हैं, अगर कोई कारपेंटर काम कर रहा है ठीक है काम करें, हे भगवान तुमने मुझे शक्ति दिया है, ये सब जो भी काम कर रहा हूँ हे भगवान ये तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ। अगर भगवान के लिए हम काम करते हैं जरूर भगवान हमारा सुनते हैं और हमें गोलोक वृंदावन प्राप्ति होता है। अगर भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए जो भी काम कर रहे हैं वो बंधन का कारण होता है। हम इस पृथ्वी पर जन्म मृत्यु चक्कर में फंसे रहते हैं, बाहर नहीं आते। इसलिए हमेशा याद करने का प्रयास करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और कुछ है? हरे कृष्ण। और कुछ माता जी, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।
अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो हम इधर समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराणम की जय।